हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। 100 प्रतिबंधित प्रायिकता। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, उसमें घटनाएं दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ई तीसरी उछाल पर चित्त, एफ पहली दोनों उछालों पर चित्त। ठीक है, प्रायिकता चाहिए। ए कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स वेयर ई हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएं। ठीक है, सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बोलिए। या तो 3 हेड गिरेंगे, हेड हेड हेड, पहले दूसरे तीसरे तीनों सिक्कों पे, तीनों पॉइंट्स पे हेड गिर रहा है। अब 3 हेड हो गए, अब 2 हेड पे आ जाओ, हेड हेड टेल, ऐसा नहीं, क्रम से चलो। या टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड। 3 स्थितियां ऐसी होती हैं, ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 हेड पड़ रहे हैं। ठीक है, अब टेल देखो, 2 टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। ठीक हो गया। और ये हो जाएगा टेल टेल और टेल। क्यों, ये तो हो सकता है। 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड। ठीक है, 3 घटनाएं और कोई हेड नहीं, मतलब तीनों हेड। ई जो घटना है, ई घटना क्या है, आपसे कहा जा रहा है, ई जो घटना है, ई जो इवेंट है, तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त। ठीक है, ठीक है बच्चों। हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड कहां आ रहा है, यहां 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 यहां। क्यों, थर्ड टॉस पर हेड, तीसरी उछाल पर चित्त। तो कौन कौन हो गए, एच एच एच, फिर टेल हेड टेल, तीसरी वाली उछाल। यहां देखिए, हेड टेल हेड, इसमें देखो टेल टेल और हेड, तीसरी उछाल पर क्या गया, चित्त। एफ जो घटना है, एफ जो घटना है, उसमें क्या कह रहे हैं, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहली दोनों उछालों पर चित्त। पहली दोनों उछालों पर चित्त कहां है, यहां भी पहले दूसरे उछाल पर क्या चित्त है, तो ये भी आ जाएगा ना। क्यों, और पहली दोनों उछालों पे कहां चित्त है, यहां हेड हेड और टेल, बस। और है कहीं, और कहीं नहीं। ठीक है, फर्स्ट टू हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉस पर हेड, एक घटना ये एक है, तीसरा हमने देख रहे हैं क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट क्या तरीका है, आप क्या निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन घटनाएं आ रही हैं, यहां पर देखिए। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आ रहे हैं, एक तो आएगा आपके पास हेड हेड हेड। ठीक है, और आएगा कोई, हेड टेल नहीं है, हेड टेल नहीं है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको पूछा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जब घटना एफ होती है, घटना एफ होती है, तो आपको दिया हुआ है कि पहले 2 सिक्कों पर चित्त आता है। ठीक है, फर्स्ट टू कॉइन टॉस्ड हेड, ये दिया हुआ है। ठीक हो, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
ठीक है। अब E इंटरसेक्शन है, अब सिंपल सा आगे देखिए, या तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इंटरसेक्शन एफ की, ठीक है। E इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने एलिमेंट है उसमें 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 8, हो नहीं 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं 2 एलिमेंट, टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, ये ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा इससे, ये अल्टीमेटली कितना बना, दिस इज इक्वल टू 1/2। आगे समझ में, तो आंसर भी आप चेक करते रहिए साथ साथ, ठीक है। बुक है ना आपके पास, चलिए सेकंड वाला पार्ट इसका देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको जी। दूसरा क्या कह रहा है, ई एटलीस्ट 2 हेड, ई ने क्या आ रहा है न्यूनतम 2 चित्र, ई एटलीस्ट 2 हेड, ई जो इवेंट है, ये इवेंट बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड्स, न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम 2 चित्र। तो न्यूनतम 2 चित्र का मतलब क्या हुआ बच्चों, न्यूनतम 2 चित्र का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 चित्र, 2 चित्र हो सकता है 3 हो सकता है, तो 2 चित्र वाला एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 हेड तो होनी चाहिए ना, तो 2 हेड कहां कहां है, देखिए एक तो ये है हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड है, 2 हेड तो आ गए। अब एटलीस्ट जो वर्ड होता है केवल 2 हेड नहीं कह रहा हो, एटलीस्ट कह रहा है, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कि 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हेड 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 भी यहां पर आ सकता है। एफ जो इवेंट है, एफ इवेंट क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट सॉरी एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 चित्र, इसको जरा सही कर लेना अपने बुक में, थोड़ा सा मिस्टेक है। एफ क्या है, अधिकतम 1 नहीं 2 चित्र कर दो उसको, ठीक है ना, अधिकतम है वो 2 चित्र, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिकतम 2 चित्र, ठीक है बच्चों, अधिकतम 2 चित्र, अधिकतम 2 चित्र का मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट, देखो एट लीस्ट कहते हैं कम से कम, एट मोस्ट कहते हैं अधिकतम, अधिकतम 2 चित्र मतलब 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, और वो तो बोल दिया था, 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है और नहीं हो सकता। इनको अधिकतम 2 लड्डू देना, अधिकतम इनको 2 लड्डू देना, 2 भी दिए जा सकते हैं, 1 भी दिया जा सकता है और कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, क्यों रहा, ये मतलब ये समझना है इन वर्ड्स का मीनिंग है ना। अधिकतम 2 चित्र, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब और 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, कोई हेड नहीं हो सकता। तो अधिकतम 2 हेड में कौन कौन आ रहे हैं आपके, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, ठीक। फिर 1 हेड, 1 हेड कहां है, हेड टेल टेल, देख रहे हैं, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ये देखो यहां से तो लेना है, ठीक है। ये 2 हेड है, ये 1 हेड है और ये कोई हेड नहीं है, तो यहां इसको कर लीजिए टी और टेल टेल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट कौन कौन है बताइए जरा, ई इंटरसेक्शन एफ में एच एच टी है कि नहीं,
फिर THH, THH है कि नहीं, फिर HTH, HTH है कि नहीं, ठीक है। HHH यहाँ है HHH नहीं है भाई, इतना ही हो जाएगा। इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट जो यहां भी हो यहां भी हो, ये ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपने, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर, E की 100% प्रायिकता जबकि घटना F हो चुकी है। तो P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PM, यहां तक ठीक है रियलिस्टिक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 8, ये हो जाएगा 3/8 होल डिवाइडेड बाई F। F में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7/8, ठीक है। 8 ऊपर जाके कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो गया। देखिए तो कितना आ रहा है, 3/7 कितना आ रहा है, ठीक है ना। आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए क्यों रोहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो इस रूप में करना है डेमोस्ट्रेट का, देखो सरल है, समझने के लिए सरल है, बाकी तो प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, ये तो आप जानते हैं, आप करती नहीं प्रैक्टिस, इतनी मेहनत कर रही हैं, है ना, सूचना आ रही जगह जगह से कि बहुत पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, इसको कैरी हो, इसको बना के रखिए, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर मिस्टर रॉबिन, बहुत अच्छा। तीसरा वाला आप देखिए क्या है, ई जो इवेंट है, ई इवेंट में क्या है, पहले एक बार लिख देते हैं, अधिकतम 2 पट, अधिकतम के लिए क्या बोलते हैं इसमें, एट मोस्ट 2 10, क्यों, अच्छा। F क्या इवेंट है, F है आपका न्यूनतम 1 पट, इसको भी सही कर लेना आप, न्यूनतम 1 पट, एटलीस्ट क्या लिखो, एटलीस्ट 1 टेल, क्यों, समझ में आ गया, एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 2 टेल हो गया, एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 1 टेल, ठीक हो गया। अब ई के जो एलिमेंट हैं उनको लिख दीजिए, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या हुआ, 2 टेल, 1 टेल, कोई टेल नहीं, 2 टेल कहाँ है, टेल टेल हेड, यहां से हेड टेल 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 हेड टेल, 2 टेल आ गए, 1 टेल मतलब हेड हेड टेल, टेल हेड हेड या हेड टेल हेड या तीनों हेड 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 और, ठीक हो गया। F क्या कह रहा है, न्यूनतम 1 पट, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा, 1 टेल, ऐसा बोलो, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 4 टेल नहीं आ सकते है, तो सिक्के 3 है तो 4 टेल कैसे आएंगे, आ सकते हैं, वो भी जान लेते, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, 1 पट का मतलब होगा, पहले 1 पट ही निकालो, हेड हेड टेल, ठीक है, टेल हेड 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 टेल, 1 टेल, 2 टेल, टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल, ठीक हो गया।
एक टेल, दो टेल और तीनों टेल, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसका इंटरसेक्शन निकालिए, ई और एफ का इंटरसेक्शन कौन कौन है, टी टी एच, ये एक तो ये कॉमन, ये दोनों कॉमन है, लिख लीजिए टी टी एच, एच टी टी है ना कॉमन, एच टी टी एच टी ये है ना, टी एच टी और एच एच टी है, ये वाला है ना, लिख लो एच एच टी, ये भी हो गया, टी एच एच यस ये भी है, ठीक है डियर, एच टी एच यहाँ भी, ठीक है ना। फिर एच 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 यहां है, तीनों हेड है ना, यहां नहीं है, बस इतने एलिमेंट होते हैं, ये कॉमन हो गया, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज इक्वल टू 6/8 होल डिवाइडेड बाय एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7/8, 8 से आपका 8 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 8 से 8 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6/7। देखिए तो व्हाट इज द आंसर, क्या रहा, ठीक हो गया, समझ में आएगा ठीक से, तो कोई दिक्कत आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बस इसमें दो चीजें सीखनी है, एटलीस्ट एटमोस्ट, न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है ना, वो चीज देख लेंगे हमसे बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट का स्टेज, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो तब तक। क्या है क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, इसमें पहला है ई, एक सिक्के पर काट कर टूटा है, और एफ एक सिक्के पर प्रकट होता है। हाँ, आप अब यहां पर 2 कॉइन का टॉस हो रहा है, 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे कहा गया है 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एफ एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, यह है पहला वाला, ठीक है। 2 coins are tossed once where E tail appears on one tail, F जो इवेंट है 1 coin shows head। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, सैंपल स्पेस लिखिए, 2 coins को टॉस हो रहा है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल। 2 सिक्कों को उछाला गया है, 2 coins are tossed, the sample space will be this। यहां तक क्लियर है। ई इवेंट क्या कहते हैं, व्हाट इज द इवेंट ई, ई इवेंट आपसे कहती है टेल appears on 1 coin, टेल appears on 1 coin, ठीक है, टेल appears on 1 coin, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ई क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, टेल appears on 1 coin, यही तो है सैंपल स्पेस है ना,
इसमें एक टेल कितनों पे है? एक सिक्के पर पट किस किस पे है? हेड टेल टेल है, और भी है, एक पॉइंट पर है ना, एटलीस्ट नहीं बोला, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ये तो इसमें है, इसमें है, इसमें दोनों है, इसमें कोई नहीं, ये नहीं आएंगे। क्लियर? एफ आप देख रहे हैं, एफ क्या कर रहे हैं? एफ क्या कर रहे हैं? वन पॉइंट सोज हेड, वन पॉइंट सोज हेड, हिंदी में क्या लिख रहे हैं? एक सिक्के पर, हाँ, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। आया समझ में? वन पॉइंट सोज हेड, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो एफ में आप बताइए क्या क्या आएगा? एक सिक्के पर चित्त, ओनली वन, तो यहां भी क्या हो जाएगा? हेड टेल और टेल तो आएगा। ठीक है, आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें निकालना है तो मुझे कंडीशन प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट आपको क्या करना है? आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी चाहिए। कंडीशनल प्रॉपर्टी उसने क्वेश्चन नंबर 6 में वहां दे रखी कि फाइंड आउट ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया गया था आपसे कि प्रश्न संख्या 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक वो निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन है, क्या हुआ है उसने? हेड टेल हेड टेल टेल है टेल है, पूरा ही आ जाओ, हेड टेल टेल है। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एट इवेंट ऑलरेडी अकर, E intersection F divided by probability of F। ठीक है, E intersection F की probability कितने है स्टैंड? 2 by 8, 4 क्यों? हाँ ये है ना 4। F की probability क्या हो जाएगी? 2 by क्यों? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 4 एलिमेंट है, तो 2/4 डिवाइड बाई 2/4 कितना है? 1 आ गया ना। ठीक है, इसके लिए बोलना पड़ेगा, देख लो, देखिए कह रहा सर जब तक आपने बोला नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, सवाल ही नहीं होता है। ठीक हो गया ना? ये 7 का फर्स्ट वाला पार्ट है एक्चुअली। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है अवश्य, उसको आप देखें। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है आप देखिए। क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट है, ई कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है ना। ई में क्या कर रहे हैं? कोई पट प्रकट नहीं होता है, नो टेल एपियर्स। ठीक है ना, नो टेल एपियर्स, कोई टेल ही नहीं आ रहा है, नो टेल एपियर्स। अब आप देखिए, तो ई में एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे जिसमें कोई टेल नहीं आ रहा है? कौन कौन हो जाएंगे? केवल एक ही घटना तो कोई हेड है, क्यों बच्चों? हेड हेड में कोई टेल नहीं है। रोहन एग्री नहीं है? सब ठीक है ना? कहीं दिमागी दर्द तो नहीं गया? यही हम लोग, हाँ यही। एफ में क्या है? एफ आप देखिए क्या कह रहे हैं? कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। देखो, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, नो हैव एपियर, नो
had appeared। ठीक है बच्चों, नो हैड appeared, तो एफ क्या हो जाएगा? टेल्टल। टेल्टल आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, निकालना क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, तो उसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट? बोलिए, ई में एच एच है एक एलिमेंट और इसमें एक एलिमेंट है टी टी, इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? आएगा कुछ आएगा? कोई एलिमेंट है कौन दोनों में? नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में नल सेट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नल सेट की प्रोबेबिलिटी जीरो, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो बाई समथिंग आपका क्या आ जाएगा? जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी जीरो और इसकी 2/4, तो जीरो। देखिए ठीक आ रहा है? ठीक है ना? इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो चलिए, मुझे लगता है आपका नेक्स्ट पीरियड अब स्टार्ट होगा, तो ठीक है बच्चों, इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें। आगे और क्वेश्चन इस रूप में आपने करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।